इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो चूंकि हायर ऑर्बिट में उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है और लोअर एनर्जी लेवल में कम, तो जितना डिफरेंस आएगा एनर्जी का उतने डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग वो रेडिएशन इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है। अब कितने तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ निकालता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला है n×n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये कब यूज करेंगे? जब किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा, और जब किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अलावे किसी दूसरे ऑर्बिट में गिरा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला, राइट। जैसे चौथे ऑर्बिट से दूसरे में गिरे तो n2 का वैल्यू 4 रखिए और n1 का वैल्यू 2, और ये फॉर्मूला आपको दे देगा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ये इमिट कर सकता है। ठीक है। और किसी भी ऑर्बिट से जैसे फोर्थ से फर्स्ट में जंप करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करें, 4 यहाँ पे रख देंगे n की जगह पर, तो ये रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है। अब ये आता कैसे है ये फॉर्मूला, यानी ये फील कैसे करेंगे कि किस तरह का ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला ये पॉसिबिलिटी है कि ये फोर्थ से डायरेक्ट ऐसे फर्स्ट में आ जाए, तो फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो फोर्थ ऑर्बिट का जितना एनर्जी होगा और फर्स्ट ऑर्बिट का जितना एनर्जी होगा उन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जितना एनर्जी आएगा उस एनर्जी को मैं लिख दूंगा E=hc/λ, राइट। सी पता है स्पीड ऑफ लाइट, ये प्लैंक कांस्टेंट, और एनर्जी डिफरेंस लिखना है मुझे फोर्थ से फर्स्ट का, तो उससे लैम्डा मिल जाएगा कि कितना वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकलेगा अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से डायरेक्ट 1 पे जंप करके आ जाए तो। और क्या पॉसिबिलिटी है? तो फोर्थ से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड तक पहले आए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इमिट करेगा, ये रेडिएशन निकालेगा। ऐसे देखिए, एक तो ये येलो कलर के लिए रेडिएशन इसने निकाला था, इसके लिए पहले निकाला ही था। दूसरा चांस है कि फोर्थ से सेकेंड पे आया और तब सेकेंड से वापस वो यहाँ पे आया, यहाँ पे फर्स्ट पे, तो इससे भी एक वेवलेंथ ये निकालेगा। तो टोटल कितना वेवलेंथ हो गया? 3 हो गया। और क्या है पॉसिबिलिटी? देखिए, हो सकता है कि ये यहाँ से यहीं तक आया हो, थर्ड तक ही आया हो, फोर्थ से थर्ड तक ही आया हो, और तब थर्ड से यहाँ पे गिरा हो नीचे 1 तक। तो एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला और एक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाला, राइट। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि ये थर्ड तक आया फोर्थ से, फिर जाकर ये यहाँ से यहाँ आया थर्ड से सेकेंड तक, तब जाकर सेकेंड से फर्स्ट तक आया, राइट। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके साथ मैच कर गया है, दोनों के लिए हम साइन बना रहे हैं, देखिए टिक मार दे रहे हैं यहाँ पे, ये और ये एक जैसा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकलेगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकला है वो तो ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक ही वेवलेंथ मुझे दिखेगा, तो इन दोनों को मिलाकर हम एक काउंट करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? वैसे ही ये आप देखें, इसको क्रॉस में कर रहा हूँ, क्रॉस से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जैसा है ये वैसा ही ट्रांजिशन है, 2 से 1 वाला ही है, तो इन दोनों के लिए मैं एक ही काउंट करूँगा, क्योंकि इससे जो वेवलेंथ निकला है और जो वेवलेंथ यहाँ निकला है वो तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, मतलब एक ही वेवलेंथ मुझे मिलेगा। और एक ये रहा, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, ये अकेला है, तो एक ये रहा। तो अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, देखिए नंबरिंग मैं इसमें करने जा रहा हूँ अब कि कितना डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मुझे मिला। ध्यान से देखिएगा, एक ये वेवलेंथ मिला मुझे येलो कलर का, दूसरा वेवलेंथ मिला ये वाइट कलर वाला, दूसरा तरह का वेवलेंथ मिला, तीसरा वेवलेंथ मुझे ये मिल गया ये, और इसका जोड़ीदार चूँकि यहाँ पे है, देखिए इसका जोड़ीदार, क्रॉस का जोड़ीदार एक यहाँ पे बना हुआ क्रॉस है, इसलिए इन दोनों के बदले में एक ही काउंट करने वाले हैं, इसको मैं अब काउंट नहीं करूँगा। 3 हो गया है। चौथा आइए हम लोग देखते हैं, चौथा आपका ये दोनों जिसमें मैं टिक मारा हूँ ऐसे, इन दोनों को मिलाकर एक ले रहा हूँ कि फोर्थ हो गया। ये दोनों एक ही वेवलेंथ दिए हैं क्योंकि ये दोनों फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में जंप करने के कारण आया है, तो 4 अभी तक 4 वेवलेंथ मिल गया है मुझे डिफरेंट टाइप का। पांचवा यहाँ इंतज़ार कर रहा है ये, इसका कोई जोड़ीदार है क्या? नहीं है, अकेले है, तो ये वाला वेवलेंथ मुझे मिलेगा। तीसरे से पहले में जंप करते समय जितना भी निकाला होगा वेवलेंथ, ये वेवलेंथ मिलेगा पांचवें तरह का।
और तीसरे से दूसरे का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, तो ये छठा वेवलेंथ मुझे मिलेगा। इस तरह से 6 तरह का वेवलेंथ मिला। यानी फोर्थ से फर्स्ट में जंप करने पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। आइए फॉर्मूला में लिखकर चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला में n के जगह पर 4 रखना है मुझे, तो 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 × 4 - 1 3 होता है, तो 4 × 3/2, तो ये कैंसिल हो गया। 3 × 2 6। देखिए फॉर्मूला से भी 6 आ गया, और ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज भी हम लोग देख लिए कि 6 आंसर आ रहा है।